नमस्कार, जय हिंद साथियों। और आज मैं आप सबको एक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बधाई इसलिए क्योंकि हमारे महज 22 से 23 दिनों के अंदर 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। और ये 1000 सब्सक्राइबर अगर हुए हैं तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत और आपका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग जो रहा है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें हो पाई हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये सारा सहयोग जो आप अभी करते हैं ये सहयोग आप बनाए रखें, जिससे कि मैं आपको निरंतर इसी तरीके से और भी अच्छा पढ़ाता रहूं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हमने चाल समय दूरी के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन बच्चों ने वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो 3 पार्ट देखेंगे, इसलिए क्योंकि अगर वो 3 नहीं देखेंगे तो आगे की बातें थोड़ी सी कम समझ में आती हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप कोई चीज़ अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि आप एक बात समझिए कि अगर मैं आपको पार्ट वाइज सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ तो उसका कोई तो मतलब होगा। तो अगर कोई मतलब है तो आप मतलब समझिए, और बस आप तो पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी। ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जो भी आज हमें पढ़ना है उसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, तो वह दूरी कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो कह रहा है कि आधा भाग जो है वो 6 से चलता है और आधा भाग किससे चलता है, 5 से चलता है। तो वो हमसे कह रहा है कि कुल अगर समय 11 घंटे लगते हैं तो हमसे पूछ रहा है कि वो दूरी कितनी है। तो मैं चलो आपको पहले ये सवाल बिल्कुल बेसिक से बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप 1-2 लाइन में इस सवाल को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि आधा भाग और आधा भाग। तो एक बात तो ये है कि आप कुल दूरी को x भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन आधा आधा हमको 2 बार मानना है तो हम कुल दूरी को 2x मान लें क्या? क्यों? क्योंकि अगर वो पहले आधा भाग 6 से चल रहा है और फिर आधा भाग 5 से चल रहा है तो आधा भाग मतलब x दूरी हो जाएगी और फिर आधे भाग भी x दूरी होगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहेगी। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूँ। पहले माना कुल दूरी बराबर 2x, मैंने पूरी दूरी जो है उसको मान लिया 2x। तो वो हमसे कह रहा है कि आधी दूरी चलता है वो कितने की चाल से, 6 की स्पीड से, और आधी दूरी चलता है 5 की स्पीड से। यही सवाल कह रहा है। तो एक बात बताओ कि आधी दूरी तो x होगी और बाकी आधी क्या होगी, वो भी x होगी, तभी तो ये कुल दूरी 2x होगी। भाई हमसे पूछ रहा है कि दूरी क्या है, तो हमने मान लिया कि पूरी दूरी 2x है, तो आप बोलोगे आधी x और बाकी आधी भी x होगी। होगी कि नहीं होगी? यह जाता है वो कितने की स्पीड से, 6 की स्पीड से, मतलब 6 की चाल से, और ये जाता है 5 की चाल से। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये 6 की चाल से x दूरी चलता है तो समय कितना होगा? तो आप बोलोगे दूरी और बट्टे चाल कर दो तो ये समय होगा कि नहीं होगा, कि भाई ये इतनी दूरी इतनी चाल से तय की तो ये समय हो गया, क्योंकि दूरी बटे चाल बराबर समय। और ये दूरी कितने से की, 5 की स्पीड से, तो ये समय हो गया। आधी दूरी का ये समय, आधी दूरी का ये समय, और ये कुल समय हो गया। और कुल समय कितना दिया गया है, 11 घंटे। तो बराबर क्या कर देंगे, 11। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आधी दूरी 6 की चाल से, आधी दूरी 5 की चाल से, तो ये 6 की चाल का समय, ये 5 की चाल का समय, तो कुल समय कितना है, बराबर 11। आप बताओ इनका एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, 30। तो 6 पंचे 30 तो क्या आएगा, 5x, 5 छक्के 30 तो आएगा 6x, और बराबर 11। तो आप बताओ कि 5x और 6x कितना होता है, तो आप बोलोगे 11x होगा, बराबर 5 और 6x कितना होगा, 11x। मैं कहता हूँ 30 अगर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 के साथ गुणा 30 होगा कि नहीं होगा। तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, 11 गुणे 30, और ये 11 है तो इस साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में। तो 11 से 11 कट जाएगा और x का मान कितना आ गया, 30। तो x का मान अगर 30 आया तो आप बताओ कुल दूरी कितनी मानी थी, 2x। तो दूरी क्या हो जाएगी, 2x मतलब 2 गुणे 30, तो आंसर आएगा 60 किलोमीटर। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब मैं बताता हूं कि इस सवाल को हम कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल 2 से 3 लाइन में ख़त्म कर सकते हैं और कैसे करेंगे। कोई हमें मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया कि भाई कोई ये ना सोचे कि बेसिक से तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं है, बेसिक से होने के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हम कोई नर्सरी का या चौथी पाँचवीं का पेपर नहीं दे रहे हैं या फिर 10वीं का कि हमको स्टेप के नंबर मिलने वाले हैं। आप बताइए, मैंने इतने स्टेप में ये सवाल किया तो ऐसा तो है नहीं है
कि इसके आपको अलग से नंबर मिल रहे हैं। मैं डायरेक्ट अगर बोल देता 60 आंसर है फिर भी टिक करके आ जाता, तब भी मुझे उतने ही नंबर मिलते कि नहीं मिलते। तो इसका मतलब यही है कि कंपटीशन में हम जितना समय बचा पाएँ, क्योंकि समय बचाने का मतलब सिर्फ हम समय नहीं बचा रहे उस जगह हम अपनी एनर्जी को भी बचा रहे हैं। भाई कंपटीशन में अगर आप एक क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगाएंगे, ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे, तो आपकी एनर्जी भी तो कम होगी कि नहीं होगी। और जब एनर्जी कम होगी तो फिर दूसरे सवालों में क्या लगाएंगे, थक जाएंगे, और थक जाएंगे तो फिर भाई कई बार बच्चे ये बोलते हैं ना कि वो बनता हुआ सवाल भी हम गलत कराए। तो वो गलत क्यों कराए, वो इसी वजह से कराए क्योंकि जो 4 सवाल आ गए थे उन 4 सवालों में आपने पूरी जान लगा दी। तो जान ही तो है और कितनी चलेगी, है कि नहीं। तो चलिए इस सवाल को मैं बताता हूँ। पहले वो कह रहा है कि आधी दूरी और बाद में आधी दूरी, कह रहा है कि नहीं कह रहा है। इसका मतलब है कि दूरी क्या है, समान है। भाई शुरू में आधी दूरी बाद में आधी दूरी, तो दूरी तो समान है। और दूरी जब समान होती है तो मैंने आपको बताया है कि चाल का जो अनुपात होता है वो समय का उल्टा होता है। ये मैंने दूसरे वीडियो में, पहले वीडियो में ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो जब दूरी समान होती है तो चाल का अनुपात समय का उल्टा होता है। तो चाल का अनुपात क्या है, 6/5। भाई पहले चाल 6 थी, अब 5 है, तो आप बोलोगे पहले समय 5 लगेगा तो बाद में समय 6 लगेगा कि नहीं। तो आपसे मैं पूछूं कि कुल समय कितना लगा, तो आप बोलोगे 11, लेकिन समय कितना लगा, 11 घंटे। तो इसका मतलब है कि 11 का मतलब 11 घंटे है। तो आप बताओ 6 का मतलब क्या होगा, 6 घंटे, और 5 का मतलब क्या होगा, तो आप बोलोगे 5 घंटे। होगा कि नहीं होगा। तो आप बताओ कि 5 की चाल से 6 घंटे चलना है तो दूरी क्या होगी, 6×5 = 30 होगी कि नहीं। और मैं कहता हूं कि यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे 5 घंटे में 6 की चाल से, तो आप बोलोगे 6×5 = 30। तो आप बताओ 30 यहाँ चला, 30 यहाँ चला, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 60 किलोमीटर हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी आपको। आप ऐसे भी कर सकते थे, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैंने कहा 6 घंटे और 5 की चाल से 30 चलता है तो ये आधी दूरी है, ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया है समझाने के लिए कि ऊपर निकालेंगे, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे 30 है और ये आधी दूरी है तो पूरी दूरी कितनी होगी, 60 ही होगी। भाई होगी कि नहीं होगी। तो 1 निकाल लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, तब भी क्या आ जाएगा, 60 ही आएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल सवार नहीं, अगला सवाल है। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगे हों तो प्रत्येक दूरी कितनी है। भाई एक की चाल कितनी है, 15, दूसरी कितनी है, 12, और तीसरी कितनी है, 20। बोलो है कि नहीं है। अब वो कह रहा है कि ये तीनों दूरियां क्या है, समान है, और कुल समय लगता है 12 घंटे। तो पूछ रहा प्रत्येक दूरी, इस बार उसने कुल दूरी नहीं पूछी, क्या पूछा, प्रत्येक दूरी। तो मैंने आपको बताया है कि जो चाल का अनुपात है वो समय से क्या होता है, उल्टा होता है, समय का उल्टा। तो मैं कहता हूं कि इन तीनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो मैं कहता हूं आप 60 से भाग दे दो। तो अगर हम 60 से भाग देंगे, ठीक है भाई, समान संख्या से भाग दे सकते हैं, अनुपात में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप बताओ कि 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और 20 तिया 60। बोलो होगा कि नहीं होगा। भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा कि 15 की चाल से, 12 की चाल से और 20 की चाल से गया, ठीक है, और समान दूरी गया, 12 घंटे में तय करता है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक दूरी कितनी है। तो मैंने बस ये कहा कि अगर चाल का अनुपात ये है तो चाल का अनुपात ये हो, जब दूरी समान होती है तो समय क्या होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा अगर हम अनुपात बोलें तो मैंने कहा कि 15, 12 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 60। तो मैंने 60 से भाग दे दिया। तो आप बताओ, ये तो 1/4 हो गया, ये 1/5 हो गया, ये 1/3 हो गया। तो आप बताओ कि उल्टा अनुपात क्या हो गया, ये 4, ये 5 और ये 3। तो ये किसका अनुपात है, समय का। तो आप बोलोगे ये 4, ये 5 और ये 3। तो आप बताओ 4, 5, 9, 3 कितना समय हो जाएगा, 12, और समय कितना है, 12 घंटे। इसका मतलब है कि 1 का मतलब 1 घंटे, तो 4 का मतलब 4 घंटे। तो आप बताओ कि 4 घंटे लगते हैं, और चाल कितनी थी उसकी, 15। तो आप बताओ कि ये दूरी कितनी होगी, 15 चौके 60। बोलो होगी कि नहीं। उसने प्रत्येक पूछी है तो एक दूरी 60 आ गई। लेकिन अगर हमसे कुल दूरी पूछता तो हमको पता है कि तीनों दूरियां समान हैं, तो हम 3 से गुणा करते तो कुल दूरी 180 आ जाती। लेकिन ये नहीं पूछी तो नहीं बताएंगे, प्रत्येक दूरी कितनी होगी, 60 होगी। मैं कहता हूँ आपको यहाँ से नहीं निकालना, इससे निकाल लो। 12 का मतलब 12, तो 5 का मतलब 5, और 12 पंचे 60। मैं कहता हूँ 3 का मतलब 3 ही होगा, तो 20 तिया 60। आंसर कभी नहीं बदलेगा, जो मैंने कंसेप्ट बताया है कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो मित्रों का
घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है, दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं, दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। भाई दो मित्रों के जो घर की दूरी है वो कितनी है, 90। भाई ये मान लेते हैं 90 किलोमीटर है। एक मित्र यहाँ है और एक मित्र यहाँ है, एक यहाँ से ऐसे जाएगा, एक यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। एक की चाल कितनी है, 20 है और एक की कितनी है, 25 है। हमसे पूछ रहा है कि ये दोनों कितनी दूरी पर पहले से, मतलब ये ए मान लेते, इसको बी मान लेता, तो पूछ रहा है कि अगर वो मान लो यहाँ कहीं मिलेंगे, तो यही पूछ रहा है आपसे कि ये दूरी जो है भाई पहले से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। तो मैंने तो आपको ये बताया कि जैसे अगर मान लीजिए घर से ये निकला और ये भी निकला एक साथ एक समय पर, तो भाई जितना समय, भाई जितने समय तक ये चलेगा उतने समय तक तो ये भी चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो भाई जो मिलने का समय होगा वो तो समान ही होगा। तो वो यही पूछ रहा है कि मिलने का समय क्या है और ए से कितनी दूरी पर मिला। तो आपसे मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि 90 किलोमीटर की दूरी दोनों ने तय की है, तो आप बताओ कि समय क्या होगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 90 है और मैंने आपको बताया है कि जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। तो चालें जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 45। तो 45 दूनी 90, मतलब 2 घंटे बाद दोनों मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूं कि 2 घंटे बाद मिलेंगे, इसका मतलब कि 2 घंटे ये चलेगा और 2 घंटे ये चलेगा। तो आप बताओ कि 2 घंटे ये चलेगा तो 40 ये चलेगा और 2 घंटे ये चलेगा तो 50 ये चलेगा। मतलब यहाँ से 50 दूर और यहाँ से 40 दूर, तो टोटल 90 भी हो जाएगा। तो यहाँ से 40 दूर पे मिलेंगे, यहाँ से 50 दूर पे मिलेंगे। तो उसने हमसे पूछा है कि पहले वाले से कितनी दूर, तो आप बोलोगे कि पहले वाले की चाल कितनी है, 20 और उसको 2 घंटे लगे। इसका मतलब है कि 20 गुणे 2, मतलब पहले वाले से 40 किलोमीटर दूर पे मिलेगा और दूसरे से पूछता तो क्या हो जाता, 50 किलोमीटर दूर पे मिलता। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच की किसी स्थान पर मिलने के बाद 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती हैं। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली हो तो पहली बस किस चाल से चली होगी। देखिए इस सवाल में पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं कि क्या होता है कंसेप्ट। एक्चुअल में लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि S1, देखो होता क्या है, ये होता है मैं बताता हूँ। S1/S2 बराबर में होता है रूट में T2/T1। संबंध तो ये होता है पहली चीज़, लेकिन ये संबंध कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, वास्तविकता क्या है वो हमको समझनी पड़ेगी। बात ये है कि वो ये कहता है कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। आप क्वेश्चन को छोड़िए, अभी सिर्फ आप ये बात समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक बिंदु ए पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति भी खड़े हो सकते हैं, बस भी चल सकती है, ट्रेन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति यहाँ से चलेगा, एक व्यक्ति यहाँ से चलेगा, समान समय पर चलेगा। जैसे अभी हमने पिछला सवाल किया कि समान समय पर चलेंगे, तो मैंने मान लिया कि ये यहाँ पे कहीं मिल जाएंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं। तो आपको मैंने बोला कि अगर ये समान समय पर निकलते हैं तो मिलने का जो समय होगा वो तो समय क्या होगा, समान होगा। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ अगर T समय में पहुँचा तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितने समय में पहुँचा होगा, T समय ही लगा होगा। बोलो लगा होगा कि नहीं भाई। ये समय जो लगा होगा उसको भी इतना ही समय लगा होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। भाई ये दूरी बराबर नहीं है, किसी की दूरी कम होगी किसी की ज़्यादा होगी, लेकिन मिलने का जो समय है वो तो समान होगा। अब उसके बाद हुआ क्या कि मैं कहता हूँ कि चलो अगर ये जो पहला व्यक्ति गया और इसकी चाल मैंने मान ली S1 है और दूसरे की चाल मैंने मान ली S2 है। क्या है, S2। तो आपसे मैं कहता हूं कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक T समय में गया और ये यहाँ से यहाँ तक T समय में गया, तो आप बताओ कि मैं कहूँ आपसे कि ये दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी। तो आप बोलोगे चाल S1 है और T समय लगा, तो चाल गुणे समय क्या होता है, दूरी। तो S1T ये दूरी होगी। मैं कहता हूँ ये दूरी क्या होगी, तो आप बोलोगे चाल S2 है और समय T है, तो S2 और इंटू T। बोलो होगी कि नहीं होगी। तो सवाल है वो यही कह रहा है कि 2 व्यक्ति या 2 बसें या 2 ट्रेनें निकलती हैं, भाई कुछ भी हो सकता है। तो मिलने के बाद फिर वो एक दूसरे को पार करते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। मतलब ये यहाँ से यहाँ चला तो यहाँ तक तो आया और उसके बाद फिर ये ऐसे निकल गया और यहाँ अपने गंतव्य, भाई इसको यहाँ जाना है और ए को यहाँ जाना है, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक आ गया।
और ये वाला यहाँ से मिलने के बाद इससे यहाँ निकल गया। तो मैं कहता हूँ कि आप बताओ कि पहले तो t समय लगा था, पहले t समय था, समान था, लेकिन जब ये S1 चाल तो अभी भी इसकी रहेगी, लेकिन समय अब t नहीं लगेगा, समय बदलेगा और इसका भी समय बदलेगा, क्योंकि ये पहले मिलने का समय था, बाद में मिलने का समय नहीं है, बाद में अपने गंतव्य पर पहुंचने का समय है। तो मैंने मान लिया कि अगर इसको अब t1 समय लगा और इसको t2 समय लगा, तो आप बोलोगे कि चाल तो इसकी S1 है, चाल क्या है, S1 है इस वाले की जो ऐसे जा रहा है। तो आप बोलोगे अब दूरी ये तो होगी S1 T1 होगी, और ये दूरी क्या होगी, तो आप बोलोगे S2 और T2 होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी भाई। आप फिर से समझिए इस बात को कि पहला व्यक्ति ऐसे गया, यहाँ पे मिला और फिर अपने गंतव्य, भाई इसको जाना यहीं है, लेकिन पहले मिला और फिर कहाँ चला गया, बी पर। दूसरा वाला निकला, मिला और फिर निकल गया यहाँ पर। ठीक है, मैंने मान लिया कि पहले समय तो t ही होगा, बाद में क्या होगा, पहले वाले को t1 समय लगेगा, दूसरे को t2 समय लगेगा। तो पहले दूरी क्या होगी S1t और इसकी दूरी क्या होगी S2t, लेकिन बाद में जो ये दूरी हो जाएगी तो आप बोलोगे अगर S1 चाल से गया तो S1t1 होगा और ये S2 चाल से गया तो S2t2 होगा। तो आपसे मैं कहूँ कि ये जो दूरी है ये तो नहीं बदलेगी, इसका मतलब है कि S1t जो है वो किसके बराबर हो, S1t बराबर किसके होगा, तो आप बोलोगे S2t2 के बराबर होगा। और मैं कहता हूँ S2t ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे ये S1t1 के बराबर होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब मैं कहता हूँ कि पहले वाले में दूसरे से भाग दे दो, तो अगर हम भाग देंगे तो ये t से t तो कट जाएगा। बोलो कट जाएगा कि नहीं। तो हमें क्या मिलेगा, S1 बटे S2 बराबर S2t2 बटे S1t1। आप जानते हैं कि S1 ऊपर जाएगा और S2 नीचे जा सकता है, तो S1 का गुणा S1 से होगा तो क्या मिलेगा, S1 का स्क्वायर बटे S2 का स्क्वायर बराबर T2 बटे T1। तो आप बताओ कि अगर ये वर्ग हटाएंगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो S1 बटे S2 बराबर T2 बटे T1। तो आपने देखा कि ये जो रिलेशन मैंने आपको बताया था ये प्रूफ हो चुका है कि ऐसा क्यों होता है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब दो ट्रेनें या दो व्यक्ति किसी स्थान पर मिलने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं और अगर वो गंतव्य पर पहुंचने के लिए जो अलग अलग समय दिया गया है, तो अगर वो समय दिया गया है तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, उनके वर्गमूल का उल्टा। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई। चाल का अनुपात क्या है, उनके वर्गमूल का उल्टा ही तो है कि भाई S1 अपॉन S2 वर्गमूल में क्या है, T2 बटे T1। बोलो बात क्लियर है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर कभी आपसे T1 और T2 दे दे, T1 और T2 दे दे तो आप S1 देगा तो S2 निकाल लेंगे। अगर ये दिया है भाई इन चारों में से कुछ तुम्हें 3 देगा और एक कुछ पूछेगा तब तो निकाल लेंगे। लेकिन अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ कि ये T क्या है, मतलब वो कितने समय बाद यहाँ मिले हैं, मतलब T1 और T2 आपको दे दे और आपसे पूछे कि आप बताओ कि ये T समय क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे निकालेंगे। आप मुझे बताओ कि S1t तो बराबर क्या था, S2t2। तो T बराबर क्या लिख सकते हैं, या आप यहाँ से भी ऐसे समझो, मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। तो आप बताओ कि यहाँ से T बराबर क्या मिलेगा हमको, तो आप बोलोगे T बराबर मिलेगा S2t2 और बटे S1। मैं कहता हूँ यहाँ से T बराबर क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे यहाँ से T बराबर मिलेगा S1t1 और बटे S2। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं कहता हूँ कि इन दोनों का गुणा कर दो, तो इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, T का वर्ग। बोलो होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, S2t2 बटे S1 गुणे S1t1 बटे S2। बोलो यही मिलेगा कि नहीं। तो आप बताओ कि S1 से S1, S2 से S2 कट जाएगा तो क्या मिला, T1 इंटू T2। लेकिन हमें तो T निकालना है, तो T बराबर क्या मिल जाएगा, वर्गमूल के अंदर T1 गुणे T2। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये दो रिलेशन थे जो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिए हैं। तो आपको प्रूफ भी वैसे बने तो अच्छी बात है, और नहीं बने तो आपको डायरेक्ट रिलेशन याद होना चाहिए कि जब दो ट्रेनें अगर किसी स्थान पर मिलती हैं और हमको अगर 2 अनुपात चालों के दे दिए जाएं, या मान लो 2 अनुपात समय के दे दे, एक चाल दे दे, भाई ऐसे आप यहाँ समझिए ना, 2 समय दे दे, एक चाल दे दे तो चाल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको 2 समय दे दे और हमसे पूछे कि मिलने का समय बताओ, तो हम मिलने का समय बता सकते हैं कि T बराबर क्या होगा, रूट के अंदर T1 गुणे T2। अब आ जाते हैं सीधे सवाल पे, अब आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने से फ़ायदा होता है, नुकसान कभी नहीं होता है। ठीक है, नॉलेज हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो शुरू से ही एक बात कहते आया हूँ कि अगर आपको 1000 मीटर की रेस
दौड़नी है और जीतनी भी है तो आपको तैयारी हमेशा 1500 की करनी पड़ेगी, तभी आप 1000 मीटर की रेस दौड़ सकते हैं। लेकिन अब बच्चे करते क्या है कि 1000 की रेस जीतनी है, तैयारी करते हैं 1000 की, उनको लगता है हो गया, और बस जब आप 1000 की तैयारी करेंगे तो सीधी सी बात है कि 700 में आप हार जाएंगे। तो तैयारी ज़्यादा की करनी पड़ेगी। सवाल पे आते हैं, फिर से एक बार सवाल पढ़ते हैं। रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती हैं। ठीक है, यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली हो तो पहली बस किस चाल से चली होगी? तो S1 बटे S2 रूट में क्या होगा T2 और बटे T1। तो आपसे देखो T2 क्या है 3 घंटे 45 मिनट, क्या है 3 घंटे 45 मिनट। तो आप बताओ कि 3 घंटे 45 मिनट है, तो 3 घंटे 45 मिनट, इसको पूरा मिनट में अगर हम बदल दें तो 3 घंटे का मतलब 180 मिनट और 45 तो आ जाएगा 225 मिनट। और पहला समय है 6 घंटे 40 मिनट। तो आप बताओ कि 6 घंटे का मतलब 360 मिनट और 40 मिनट अगर जोड़ेंगे तो 400 मिनट हो जाएंगे। बोलो हो जाएंगे कि नहीं? तो ये क्या है T2 और ये है T1। तो बस अब इस इक्वेशन में मान रख दो। हमको निकालना क्या है? पहली की चाल, मतलब S1 निकालना है। S2 दिया गया है कितना 60 बराबर T2 का मान क्या है? T2 तो ये है 225 और T1 क्या है? तो आप बोलोगे 400। तो ये क्या आ जाएगा 15 और ये कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 20। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो अनुपात क्या है 15/20। तो आप बताओ कि 20 का मतलब क्या है 60। बोलो है कि नहीं है? तो 20 का मतलब अगर 60 है तो 20 तिया 60, तो आप बताओ 15 तिया 45। तो बस S1 का मान क्या होगा 45 होगा। और मैं कहता हूँ आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। S1 गुणे 20 तो 20 S1 बराबर 60 गुणे 15, तो 20 का भाग देंगे 20 तिया 60 और S1 का मान क्या आ जाएगा 15 तिया 45। मेरे ख्याल से ये बात आपको अब बहुत क्लियर हो गई होगी और आप इस सवाल में अब कभी नहीं अटकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 ट्रेनें, एक हावड़ा से पटना एवं दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय से चलना शुरू की। उनके मिलने के बाद गंतव्य स्टेशनों पर दोनों ट्रेनें क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे में पहुंची, तो उनकी प्रति घंटे चाल का अनुपात क्या होगा? तो चाल का अनुपात S1 बटे S2 रूट में T2 बटे T1। तो T2 का मान है 16 और T1 का मान है 9। तो 16 का मतलब 4 और 9 का मतलब 3। तो आंसर 4:3। बस हो तो गया भाई। अनुपात ऐसे ही तो लिखते हैं, तो ये 4:3 ही तो है। ठीक है, तो ये सवाल भी बिल्कुल वैसा ही था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोई कार A से B तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है और B से A तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटती है, तो संपूर्ण यात्रा में कार की औसत गति बताएं। देखिए औसत गति पूछ रहा है, मैं आपको बिल्कुल इसका भी थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। बता दूँ डिटेल में? कमेंट में बता देना कि डिटेल में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। ठीक है, मैं भी फिर डिटेल से बता देता हूँ। आप बोलोगे कि नहीं बताना चाहिए तो फिर मैं डायरेक्ट आपको बता दिया करूँगा कि इसका फॉर्मूला ये है और इसको ऐसे से ऐसे कर लो। भाई वो ये कह रहा है कि कोई भी क्या है कार, तो पहले A है ये B है, तो पहले वो 40 की रफ्तार से गई और 60 की रफ्तार से वापस हुई, तो पूछ रहा है कि उसकी औसत चाल क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि अगर ये दूरी क्या मान लूँ x, तो आप बोलोगे x जाने में लगेगा और x आने में लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई दूरी तो नहीं बदलेगी। तो आपसे मैं बता दूं कि जब भी औसत चाल पूछे तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय, ये बात आपको क्लियर है? कुल दूरी बटे कुल समय, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, और औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहूं कि वो x दूरी गया और वापस भी कितना आया x ही आया, क्योंकि ये दूरी तो नहीं बदलेगी, लेकिन गया S1 चाल से, किससे गया S1 से, और वापस हुआ S2 चाल से। भाई चाल तो बदली उसने। तो मैंने कहा कि अगर आपसे पूछे कि औसत चाल क्या है, तो आप बोलोगे कि औसत चाल होगी कुल दूरी, तो x दूरी गया x वापस आया, तो कुल दूरी तो 2x हो गई।
हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और मैं आपसे कहूँगी कुल दूरी तो चलो 2x है, तो कुल दूरी बटे कुल समय, तो समय क्या होगा, तो आप बोलोगे कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो ये x है और चाल कितनी है s1, तो समय क्या होगा x बटे s1, और इसका समय क्या होगा, तो आप बोलोगे x बटे s2। बोलो होगा कि नहीं होगा। और s1 s2 क्या है, ये तो जाने वाली और आने वाली चालें हैं अलग अलग, तो बस इसको हम अगर जोड़ेंगे तो 2x रहेगा, और ये क्या हो जाएगा x अगर हम बाहर ले लें तो 1 बटे s1 प्लस 1 बटे s2, तो आप जानते हैं कि x से x कट जाएगा तो क्या मिलेगा 2 बटे s1 s2, तो LCM आएगा, तो यहाँ s2 और प्लस s1 होगा, मतलब s1 प्लस s2, और बटे में क्या आएगा इनका LCM s1 बटे s2, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2s1 s2। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो औसत चाल क्या आ गई हमारी 2s1 s2 बटे s1 प्लस s2, तो ये इसका फॉर्मूला है। बोलो बात क्लियर है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला कैसे आता है। अब आ जाते हैं सवाल पे। इसके भी मैं आपको और कई तरीके बता दूंगा, पहले आप फॉर्मूले से देख लो। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। चलिए देखिए, पहली चाल दी गई है 40, दूसरी है 60। अब औसत चाल आप तो बताना कोई बड़ी बात नहीं है, औसत चाल निकाल ली है। तो S1 का मान है 40, तो 2 गुणे 40, S2 का मान है 60, और बटे S1 प्लस S2 मतलब 40 प्लस 60। तो आप मुझे भी बताओ कि 2 गुणे 40 और गुणे 60 और बटे 40 प्लस 60 का मान क्या होता है 100। 0 0 0 0, 4 दूनी 8 छंग 48, तो औसत चाल क्या होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अब देखो इसी सवाल को करने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। पहला तरीका हो गया, देखिए तरीके सीखना है, इससे ही दिमाग खुलता है। ये सवाल का ये फॉर्मूला है ना, इसको रटने के बाद बच्चों को लगता है हमने बहुत कुछ सीख लिया, क्योंकि हमने औसत चाल निकालना सीख लिया। हम 2 सवाल तुमको ऐसे दे देंगे, तुम्हारे आंसर आएंगे, तुम कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि हाँ तुमसे बनने लगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बनने नहीं लगा, ये आप मतलब अभी मैंने सिखाया, आपको ये फॉर्मूला दिख गया, याद हो गया, तो आप इसमें वैल्यू रख रहे हो और आंसर आ रहा है। और एक बात याद रखना कि अगर आपको एकदम चीज़ें रट गई हैं बिल्कुल ऐसे ही कि वैल्यू रखी आंसर, तो ये कितना रट सकते हो आप, इसकी भी एक सीमा है, आप ज़्यादा कुछ नहीं रट सकते। इसीलिए चीज़ों को कई तरीके से करने का सीखो कि भाई अगर फॉर्मूला भूल गए तब भी हमें कंसेप्ट आते हैं, हम कंसेप्ट से चल पड़ेंगे। कई रास्ते होने चाहिए एक मंजिल पर पहुँचने के, एक रास्ता अगर भटक भी जाएँ तो दूसरे रास्ते से जा पाएँ। ठीक है, तो 40 की रफ्तार से गया, फिर 60 की रफ्तार से गया। तो मैंने कहा कि पहले चाल 40 थी और फिर चाल कितनी है 60, क्योंकि देखिए आने वाली दूरी और जाने वाली दूरी समान होगी, और दूरी जब समान होती है तो चाल का जो अनुपात होता है वो समय का उल्टा होता है। तो चाल का अनुपात क्या है 40 60, मतलब आप ये मान के चलिए कि 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, तो ये तो चाल का अनुपात है। तो समय क्या हो जाएगा 3/2, भाई समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि ये अनुपात किसका है, समय का है। तो आप मान लो कि इसको समय 3 लगा, इसको 2 लगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी आंसर नहीं बदलेगा। इसका समय 3 है, इसका 2 है। तो आप बताओ कि अगर 40 की चाल से 3 समय लगा, मान लो 3 घंटे ही लगा, इसको 2 घंटे मान लो, तो 40 की चाल से 3 घंटे गया, तो आप बताओ दूरी क्या होगी। तो आप बोलोगे कि 120। मैं कहता हूँ 60 की चाल से 2 घंटे गया, तो आप बोलोगे फिर 120। तो ये कुल दूरी हो जाएगी कि नहीं, भाई चाल निकालनी है तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो 40 दिया 120, 60 दूनी 120, बोलो होगा कि नहीं होगा। और कुल समय कितना है 3 और 2 5, तो आप बोलोगे कि 120 और 120 तो 240 और बटे 5, तो आंसर क्या आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो बात क्लियर है, ठीक है ना। मैं एक और तरीका बताता हूँ, आप रुको, थोड़ा सा धैर्य रखो, चीज़ों को सीखो, आप कंफ्यूज नहीं होना है, सारे तरीके अच्छे हैं। तरीका ये है अगला, जैसे पहले गया वो 40 से और फिर किससे गया 60 से, गया कि नहीं गया। तो मैं कहता हूँ इनका LCM क्या है, तो आप बोलोगे 120। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो आप कुछ मत करो, 2 बार है, 2 चालें हैं भाई। एक बात याद रखिए, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये दूरी समान होने पर ही लगेंगी, और जब दूरी अलग होगी तो मैं बताऊंगा कि क्या होगा। भाई अभी तो वो जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। तो आप बताओ कि मैंने कहा कि इनका LCM क्या है, तो आप बोलोगे 120। तो चालें 2 बार हैं, तो आप कुछ मत करो, 2 गुणे 120। यहाँ तक कोई समस्या। भाई मैंने कहा 40 60 का LCM 120, 40 से भाग दोगे तो क्या आएगा 3, और 60 से भाग दोगे तो क्या आएगा 2।
आएगा कि नहीं आएगा? इनका एलसीएम 120, 40 तिया 120, 60 दूनी 120। तो कुछ मत करो, 2 चालें हैं तो 2 गुणे 120 बटे 3 और 2 5। तो आप बताओ 5 का भाग देंगे 24 और 24 दूनी 48 आंसर। ये तरीका मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब 3 चालें आ जाएंगी, 3 चालों का मतलब पहले अगर वो कह दे कि S1 चाल है, दूसरी चाल S2 है, फिर तीसरी चाल S3 है, ठीक है, और दूरियां अगर समान दे दें और आपसे पूछे कि अब बताओ कि औसत चाल क्या होगी, तो ये 3 बार जब चालें दे देगा तो फिर औसत चाल का फॉर्मूला होता है 3 S1 S2 S3 बटे S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1। तो ये फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो आप घबरा जाओगे कि भाई इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखो पहले, फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, फिर इसको सॉल्व करना है, फिर आंसर आएगा। कभी मान लो 4 चालें दे दी, S4 दे दिया, तो फिर एक नया फॉर्मूला, फिर एक नई बात। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं सीखेंगे, हम सीधी सटीक बात करेंगे कि बिना फॉर्मूले के भी हम चीज़ों को कर पाएँ। तो मैंने कहा 40 60 है, दूरी समान है, एलसीएम 120, 40 तिया 60 दूनी, तो 120 का गुणा 2 बार, 3 और 2 5 से भाग दिया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी बलीगंज से सियालदाह तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से वापस आ जाती है। उस रेलगाड़ी की पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है? तो 20 है और 30 से, ठीक है भाई। वो कह रहा है कि गति से चलती है, औसत गति मतलब एक बार जाती है और एक बार आती है। तो आप बताओ 20 30 का एलसीएम 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, 2 बार की चाल है तो 2 गुणे 60, 3 और 2 5। तो आप बताओ 5 से भाग देंगे 12 और 12 दूनी क्या आ जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटे। आप किसी भी तरीके से निकाल लेना, आंसर यही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। आगे बढ़ते हैं। एक कार 7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तय करती है। तो इस दूरी के लिए इसकी औसत गति क्या होगी? तो आप एक बात समझिए, उसने बोला है कि 7 किलोमीटर, मतलब दूरी समान है। तो आप 7 को मत टच करो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो 7 को टच करोगे तो क्या होगा, कुल दूरी 4 बार ली है तो 7 चौको 28 हो जाएगी। कुल समय लेंगे तो एक बार 7/10, फिर एक बार लेंगे 7/20, फिर एक बार कुल समय आएगा 7/30 और एक बार आएगा 7/60, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तब भी आंसर वही आएगा, जो आप ये नहीं भी करोगे तब भी आंसर वही आएगा, जो मैं करवाऊंगा अभी आपको, ठीक है। दूरी समान है, 7 है। एक बार चाल कितनी है 10, एक बार कितनी है 20, फिर है 30 और फिर है 60। बोलो है कि नहीं है? 4 चालें हैं, दूरियां 7 किलोमीटर, मतलब समान है। तो मैं कहता हूँ इनका एलसीएम क्या आएगा? तो आप बोलोगे इनका एलसीएम तो आएगा 60। बोलो आएगा कि नहीं? तो 10 छंग 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे मैंने कहा था कि 2 चालें थी तो हम 2 से गुणा करते थे, यहाँ कितनी है 4, तो आप बोलोगे 4 गुणे 60 और बटे 6 3 9 2 11 और 1 12। तो बस 12 से भाग दो, 12 पंचे 60 और 5 चौको 20 किलोमीटर प्रति घंटे। आप उस तरीके से भी कर लेना जैसा मैंने यहाँ लिखा था, 20 किलोमीटर प्रति घंटे ही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर हिस्सों में बांटता है और तीनों हिस्सों को क्रमशः 20, 15 और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो 20, 15 और 10, तो हम जानते हैं कि इनका एलसीएम क्या आएगा 60। तो 20 तिया 60, 15 चौके 60 और 10 छंग 60। तो बस इस बार 3 चालें हैं तो 3 गुणे 60 बटे 4 6 10 और 3 13। तो आप बोलोगे 60 थी 180 बटे 13, तो 13 एकम 13, कितना बचा 5, तो 13 तिया 39, कितना बचा 11, तो 13 सही 11 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल होगी। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल मैंने लिया है जिसमें चालें अलग अलग हैं। अगला सवाल है, चालें नहीं सॉरी दूरियां अलग अलग हैं, क्योंकि अभी हमने समान दूरियों को किए हैं। कभी दूरियां अलग आ जाएं तब क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, 16 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे से और 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। तो औसत चाल बताओ।
तो औसत चाल हमें निकालनी है। तो औसत चाल बराबर मैंने पहले ही बताया है कुल दूरी। देखिए जब अलग अलग दिया होगा तब आपको यही करना पड़ेगा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी क्या होगी, एक बार 18 है, एक बार 16 है और एक बार 30 है। तो कुल समय निकालना है। तो 18 जब चलता है तो वो 6 की स्पीड से चलता है, तो समय कितना लगेगा 3। 16 चलता है वो 8 की गति से, तो समय कितना लगेगा 2। और 30 चलता है 6 की गति से, तो समय कितना लगेगा 5। तो आप बताओ कि 16 और 30 क्या हो जाएगा 46 और 8 54 और 10 64 बटे 3 2 5 और 5 10। तो आप बोलोगे 10 का भाग देंगे तो 6.4 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल होगी। बोलिए होगी कि नहीं होगी। बस हो गए सारे सवाल ख़त्म आज के। और इसी के साथ हमारा चाल समय दूरी का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। और बाकी आप सभी लोग प्रैक्टिस करें, और आपको कोई दिक्कत आती है तो डाउट ग्रुप भी बना है, आप उसमें ही पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी अपनी बात को रख सकते हैं। बाकी आज हमने बहुत ही कंसेप्चुअल सारी बातें सीखी हैं। मैंने कोई भी बात आपको ऐसी नहीं सिखाई है कि ये फॉर्मूला है और आप इसको रट लो, क्योंकि आप रटोगे आप भूल भी जाओगे, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि बच्चे इसीलिए पढ़ने के बाद भी उनसे चीज़ें क्यों नहीं बनती, उसका कारण ही यही है, क्योंकि अगर हम चीज़ों को रटेंगे तो हम सिर्फ रट रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। और सीखने का मतलब है कि हमें एक एक बात का मतलब पता होना चाहिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो अगला वीडियो लाएंगे वो लाएंगे ट्रेन का, मतलब रेलगाड़ी पे आधारित जो सवाल आते हैं उन सवालों को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग इतना पढ़ के आइए, अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।